त्रयंबकेश्वर वो स्थान जहाँ स्वयं महादेव ने अपने तीनों रूपों में अवतरण किया, जहाँ गंगा माता ने धरती पर पहली बार अपना चरण रखा। ये कथा है तपस्या, प्रायश्चित और मोक्ष की। एक ऐसी कथा जो आपको भगवान शिव के अद्भुत रहस्यों से रूबरू करवाएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में, जहां हम आपको ले चलते हैं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र भूमि पर। कई युग पहले त्रयंबक पर्वत की गोद में बसाया था एक ऐसा आश्रम जहां तपस्या की अग्नि से साधक अपने हर संकल्प को सिद्ध करते थे। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या देवी यहाँ रहकर कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका मन सिर्फ भगवान शिव में था और उनकी प्रार्थना में केवल एक ही इच्छा थी, मोक्ष प्राप्ति। गौतम ऋषि के तप से त्रयंबक पर्वत का हर कण पवित्र हो गया। उनकी साधना से पूरा क्षेत्र इतना समृद्ध हो गया कि यहाँ कभी भी अनाज या जल की कमी नहीं होती। कहते हैं जहाँ उनके कदम पड़ते वहाँ समृद्धि की गंगा बहने लगती। परंतु इस समृद्धि से ईर्ष्या हो गई देवताओं को लगा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो धरती पर गौतम ऋषि का तप और उनका प्रभाव स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक हो जाएगा। यही सोचकर देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा। देवताओं ने एक दुर्भाग्यपूर्ण योजना बनाई। उन्होंने एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेजा और जैसे ही ऋषि ने अनजाने में उस गाय को हटाने की कोशिश की, गाय वहीं दम तोड़ गई। ये देखकर ऋषि स्तब्ध हो गए। गोहत्या का पाप उन पर मढ़ दिया गया। उस समय के नियमों के अनुसार गोहत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता था। ऋषि का हृदय भारी हो गया और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने सोचा कि इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग शिव के अलावा नहीं हो सकता। गौतम ऋषि ने बिना रुके कठोर तपस्या शुरू की। उनका हृदय द्रवित था और उनका हर मंत्र एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे महादेव, मुझे इस पाप से मुक्त कर दो। ऋषि की प्रार्थना ने शिव को प्रसन्न कर दिया। एक तेज प्रकाश के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में अनंत करुणा और चेहरे पर आशीर्वाद की झलक थी। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम निर्दोष हो। देवताओं के छल से तुम पर ये दोष मढ़ा गया है, लेकिन इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें गंगा माता को धरती पर लाना होगा। केवल उनके जल में स्नान करने से ही तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। गौतम ऋषि ने शिवजी से गंगा को धरती पर लाने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने गंगा माता का आह्वान किया और उनके कहने पर गंगा धरती पर अवतरित हुई। वो स्थान आज गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध है। गौतम ऋषि ने गंगा माता के पवित्र जल में स्नान किया और अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव से एक और प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया इस पवित्र स्थान पर सदैव विराजमान रहें, ताकि भविष्य में जो भी यहाँ आए वो आपके दर्शन कर अपने समस्त पापों से मुक्त हो सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इसी स्थान पर त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि इसमें 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। यही त्रिमूर्ति यहाँ त्रयंबकेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। तारांकन। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी एक प्रमुख स्थान है। यहाँ गंगा, जिसे गोदावरी के नाम से जाना जाता है, पूरे क्षेत्र को पवित्र करती है। कहा जाता है कि इस पवित्र जल में एक बार डुबकी लगाने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं। त्रयंबकेश्वर की महिमा असीम है। यहाँ हर वर्ष हजारों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं और गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग व्यक्ति के सारे पापों को हर लेता है और उसे मोक्ष प्रदान करता है। इस स्थान को मुक्तिधाम भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और पवित्र कथा। शिवजी के इस स्थान की महिमा आज भी उसी तरह कायम है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी रोचक कथाएं और शिव महिमा के अद्भुत रहस्य।